लेकिन सवाल है कि यहाँ का कोई नेता समझता क्यों नहीं है? कोई नेता समझने वाला नहीं। जाएगा भीख मांगा जी, सब भीख मांगेगा, हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए। वोट, चूंकि हम देश के सभी नेताओं से हम अपील करना चाहेंगे कि आप वोट मत मांगिए। तकिया और 12 विवादित बयान दिया, इनके ऊपर सरकार से भी अपील किया जाए, प्रशासन से भी अपील किया जाए कि ऐसे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चूंकि किसी के पर्सनल मैटर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान बोले कि पवन से इतना कैरेक्टरलेस होके चले हैं उपेंद्र कुशवाहा को इस मैदान में हराने के लिए, वो भी भाजपा वाले को। भाजपा वाले कोई भगवान नहीं है। भाजपा वाले जब इतना ही भाजपा वाले के ठेकेदार बन के बैठे हैं तो चमचा करना छोड़ दीजिए। चमचाई किसी की कितना दिन तक चमचागिरी कीजिएगा? तो चमचागिरी करना छोड़ दीजिए और धरातल पर आप भी आइए और सवाल कीजिए कि आपने 5 साल में क्या किया। यहाँ जो कार्यकारी जो सीट बन चुकी है पूरे बिहार में, एक हॉट सीट नहीं, पूरा बिहार की नजर उसी पर है। एक तरफ नेता है तो एक तरफ अभिनेता है। अब देखा जाएगा 2 जून को कि नेता की जीत होती है कि अभिनेता की जीत होती है, कौन किस पर भारी है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब वीरेंद्र सिंह आपको चेता देते हैं, इस वीडियो कैरेक्टरलेस आदमी है पवन से, जाके इस हीरोइन से पूछ लीजिए, इन्होंने बच्चा पैदा करके छोड़ दिया है। इस तरह का विवादित बयान देने वाले आखिर वो कौन शख्स है? फिर इस वीडियो में समझेंगे कि क्या पवन सिंह जो कार्यकारी संसदीय क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ग्राउंड पर धरातल पर रियल में उसके वोटर है? अगर पवन सिंह इतनी ज्यादा भीड़ जुटा रहे हैं तो उसके पीछे सब सेल्फी लेने वाले नौसिखिया जुआ है कि वोटर भी है? तो इसको पूरी डिटेल से समझते हैं। अगर पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं तो क्या राजपूत समाज के लोग उसके पक्ष में है? क्या वहां पर जातीयता हावी है? इस सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में डिटेल करके देते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि औरंगाबाद के पूर्व विधायक जो जदयू के विधायक है, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इतना अभद्र और विवादित बयान दिया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पवन सिंह कैरेक्टरलेस आदमी है, जाके अक्षरा सिंह से पूछो, इन्होंने बच्चा पैदा करके छोड़ दिया है। जाके अक्षरा सिंह से पूछना क्या, तो सोशल मीडिया का युग है, तो पूरा दुनिया इससे रिलेट है। लेकिन आप कौन होते हैं इस बात को बोलने वाले? चूंकि अगर आपको इतना ही बोलना था तो अभी आप पवन सिंह से सवाल पूछने वाले कौन है? ठीक है, राजनीति है, चूंकि पक्ष विपक्ष चलता रहता है, अगर आलोचना नहीं चलेगी तो फिर आप चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन सवाल कर रहा है कि वहां 5 साल से जो सांसद उपेंद्र कुशवाहा रह चुके हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा से सवाल होना चाहिए कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अब तक उन्होंने क्या विकास किया? युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के रोजगार के लिए संसद में कितनी बात उठाई? मोदी से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या चीज मांगे? अपने क्षेत्र में ऐसा क्या चीज किए जो वहां की जो जनता है उसको वोट देने के लिए एकदम ललायत हो? सवाल कर रहा होता है कि हम कहते हैं कि अपने लोकसभा क्षेत्र में इतना कर दीजिए कि आपको वोट मांगने की जरूरत न पड़े। लेकिन सवाल है कि यहाँ का कोई नेता समझता क्यों नहीं है? कोई नेता समझने वाला नहीं। जाएगा भीख मांगा जी, सब भीख मांगेगा, हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए। वोट, चूंकि हम देश के सभी नेताओं से हम अपील करना चाहेंगे कि आप वोट मत मांगिए। आप जिस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन के आते हैं या विधायक बन के आते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास करके दिखा दीजिए, जनता आपकी फैन हो जाएगी, घर घर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन जदयू के जो इतना विवादित बयान जो वीरेंद्र सिंह ने दिया है, उनसे सवाल पूछा जाए, उसके पर्सनल मामला, चूंकि आप भी दूध के धोए नहीं है, आपका भी किसी के साथ पर्सनल मैटर हो सकता है। नेता कौन इतना सही होता है? नेता का तो ऐसा ही करप्शन लेस होता है, करप्शन लेस होते हैं। चूंकि करप्शन अगर नहीं होता तो सवाल कर रहा है कि आप ही के पार्टी में जो कि भाजपा के लिए चले हैं बहुत बड़ा मुहरा बनने, तो भाजपा के जब इतना ही ठेकेदार बन के बैठे तो जाके भाजपा वालों से क्या नहीं पूछते हैं कि प्रज्वल जमाना क्या था? देश के लिए सदाचारी था, वह भी बलात्कारी था। और जब इतना बड़ा बलात्कार किया तो फिर जर्मनी चाहे दूसरे देश में भगाने वाले कौन है? आप ही के नेता प्रधानमंत्री मोदी है। और चले पवन से सवाल करने के लिए,
पवन सिंह से सवाल तब किया जाए जब वो सांसद बन के आते हैं और अपने क्षेत्र में कुछ नहीं करते हैं। ऐसे आपको हक नहीं है। ठीक है, उसके पर्सनल मैटर पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी खूबियों को बताइए। खूबी को नहीं बता सकते तो उसकी आलोचना करने का अभी आपको अधिकार नहीं है। हाँ, एक चीज है कि पवन सिंह को पता हो या ना, इस बात की जानकारी हो, इतना तो तय है कि अगर एनबीटी न्यूज वाले जो वहां पर गए थे, राजपूत के मोहल्ले में, जो राजपूत समाज के लोग थे, उस मोहल्ले में जाकर जब सवाल पूछा गया कि क्या आप लोग पवन सिंह को वोट देंगे, तो वहां की जनता जो थी एकदम एक शब्द एकदम एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि हम लोग पवन सिंह को वोट नहीं देंगे। क्योंकि राजपूत समाज से आता है, ठीक है, लेकिन हम शुरू से मोदी जी को वोट किए हैं और हम लोग मोदी जी के फैन है। हम मोदी जी को ही हम सपोर्ट करेंगे और मोदी जी के लिए हम लोग मतदान करेंगे। सवाल कर रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई वोट नहीं दे रहा है, क्योंकि सबकी नजर राजपूत समाज की वहां है मोदी सरकार पर। क्योंकि हम लोग मोदी को जिताने के लिए हम उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने के लिए मजबूर है, ना कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई वोट देना चाहता है। अगर हम कहते एक बार उपेंद्र कुशवाहा को खाली भाजपा वाले पार्टी से हटा कर देखिए और किसी अन्य को खड़ा कराइए, वहीं राजपूत समाज इस उपेंद्र कुशवाहा को भी वोट नहीं देंगे। अगर वोट नहीं देंगे तो इस गुणा गणित को समझते हुए पावर स्टार पवन सिंह को भी चलना चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह यही सोच के गए थे कि वहां का जो कोयरी समाज है, जो महतो समाज है, वो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम को वोट देंगे। आई दोनों क्या होगा कि वोट छितरा जाएगा, क्योंकि राजा राम आई उपेंद्र कुशवाहा दोनों कोयरी समाज है, तो वोट कर जाएगा। यहाँ पर चूंकि त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई है, आज जो राजपूत वर्ग है, हम राजपूत समाज से आते तो हमको वोट दे दिया जाएगा, जो कि इसी पेच में पावर स्टार पवन सिंह फंस गए। लेकिन ग्राउंड पर देखा जाए तो हकीकत कुछ और है। और वीरेंद्र सिंह है, जो इतना घटिया और बड़ा विवादित बयान दिया, इनके ऊपर सरकार से भी अपील किया जाए, प्रशासन से भी अपील किया जाए कि ऐसे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि किसी के पर्सनल मैटर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान बोले कि पवन से इतना कैरेक्टरलेस होके चले हैं उपेंद्र कुशवाहा को इस मैदान में हराने के लिए, वो भी भाजपा वाले को। भाजपा वाले कोई भगवान नहीं है। भाजपा वाले जब इतना ही भाजपा वाले के ठेकेदार बन के बैठे हैं तो चमचा करना छोड़ दीजिए। चमचाई किसी की कितना दिन तक चमचागिरी कीजिएगा? तो चमचागिरी करना छोड़ दीजिए और धरातल पर आप भी आइए और सवाल कीजिए कि आपने 5 साल में क्या किया। अगर उन्होंने बताते कि 5 साल में ये हमने किए, क्योंकि नरेंद्र मोदी से किसने सवाल कर रहा है? मीडिया वाले तो गूंगा बारह बन के बैठ चुका है। एक बार सवाल किया जाए कि 2014 में आप ही के नेता एकदम मैनिफेस्टो बनाकर बोला था कि 3 करोड़ साल में नौकरी देंगे। फिर इसके बाद पेट्रोल उस टाइम 65 रुपए लीटर था, उसको घटा के 50 रुपए कर देंगे। क्या हुआ? नहीं सवाल सूझा, जाके पूछना चाहिए था। जाके 108 रुपए लीटर कर दिए। आज जब पेट्रोल की दाम बढ़ती है तो पूरा सब कुछ दाम बढ़ जाता है। ये सवाल नहीं किए, खाली पवन सिंह को आपको दिखाई दे कि कैरेक्टरलेस है, गूगल से नहीं निकाले थे। एक बार अपने बोली पर कंट्रोल कीजिए। सवाल जिससे करना है सत्ता से सवाल कीजिए, ना कि अभी नया कोई हम क्या चुनाव में अगर खड़े हो गए तो हमारे से सवाल पूछिए कि आपने क्या किया, क्या जवाब देंगे? एक बार मौका दीजिए, तब तो हम 5 साल के बाद जवाब देंगे कि हमने ये किए। लेकिन यह भी चीज है कि पवन से जितना बोल रहे हैं कि हम जीतने के बाद दवाई और पढ़ाई के लिए यहां से जाना नहीं पड़ेगा, तो इस पर भी संदेह होना चाहिए। इस पर भरोसा आंख मूंद के नहीं करना है। सवाल कर रहा है कि आप भरोसा उसी पर कीजिए, चूंकि वहां से उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो मनोज तिवारी खड़े हैं, वहां के जाके वहां पर सवाल किया जाए, आम जनता से पूछा जाए कि अभी एक पहले का सबसे नंबर 1 भोजपुरी के हीरो है, यह भी बोलते हैं कि हम पैसा बहुत कमा चुके थे और सांसद निधि फंड से भी पैसा आया था। वहां दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया? सवाल वहां पर जाके ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए। पाना पर तो सब कुछ पास हो जाता है। फिर निरहुआ जो सांसद बन के गया है, रवि किशन जो जौनपुर से सांसद बन के गया है, वहां की जनता के लिए क्या किया? हीरो हीरोइन को इतना दिमाग नहीं होता है। हीरो देखिए, सवाल खड़ा है कि हीरो का जो फैन फॉलोअर होता है वो चूंकि अलग लेवल का होता है और ग्राउंड पर नेता का फॉलोअर अलग होता है। लेकिन यहां जो काराकारी जो सीट बन चुकी है पूरे बिहार में,
एक हॉट सीट नहीं, पूरा बिहार की नजर उसी पर है। एक तरफ नेता है तो एक तरफ अभिनेता है। अब देखा जाएगा 2 जून को कि नेता की जीत होती है कि अभिनेता की जीत होती है, कौन किस पर भारी है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब वीरेंद्र सिंह आपको चेता देते हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि वीरेंद्र सिंह के पास पहुंच जाए। आपको किसने अधिकार दिया किसी की पर्सनल मैटर पर बोलने के लिए? जब किसी की बुराई निकालना हो तो सबसे सादा से सवाल कीजिए, अपने ही पार्टी के जिसका चमचा बन के बैठे हैं उन्हीं से सवाल कीजिए कि आपने 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में जो बोले थे, आपने वादा पूरा किया? खाली प्राइवेटाइजेशन किए, प्राइवेट, हर चीज को प्राइवेट करते जा रहे हैं। रेलवे में कितना रोजगार दिए? क्योंकि पाकिस्तान में जब भूखे लोग मर रहे हैं तो वहां महंगाई बढ़ी हुई है, तो महंगाई को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार भी अपना क्या करेगी, धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट की ओर लेके जा रही है। इससे समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि जनता को मोदी सरकार ने भी गुमराह करके रख दिया है। कब तक गुमराह कीजिएगा? प्राइवेटाइजेशन करने से कभी भी महंगाई को कम नहीं किया जा सकता। जनता को बुर्बक बना रहे, जनता को प्रलोभन दे रहे, जनता की भावना के साथ खेल रहे हैं। नहीं, हमारी डंका पूरा विश्व में बज रही है। अरे जब आपकी डंका ठीक है पूरे विश्व में बज रही है, एक बार मीडिया को एकदम पिंजरा से छोड़िए ना। जब शेरे पिंजरा में बंद है तो शेर क्या करेगा? उसमें मियाता नजर आएगा। एक बार मीडिया वाले को खुला स्वतंत्र छोड़िए, किसी प्रकार का उस पर दबाव मत दीजिए, तब देखिए आपकी हकीकत और सच्चाई अगर दुनिया के सामने ना हो गया ना, तो फिर कहना कि क्या कहला जो बात है इसमें दम है कि नहीं है। लेकिन आप में इतना हिम्मत नहीं है कि मीडिया वाले को स्वतंत्र कर दीजिएगा। चले आप मीडिया वाला जो गोदी मीडिया है वही बोलता है जो आप अपने पन्नों पर लिख कर देते हैं, ऐसे नहीं बोलता है सब। तो चलिए, हमारी बातों से किसी को ठेस लगे तो माफ करना, ये दिल की बात थी, बोल दिए। लेकिन पावर स्टार जो वहां पर चुनाव जो लड़ रहा है बेचारा अपने बलबूते पर, चाहे राजपूत समाज के वर्ग के लोग साथ हो या ना हो, अगर नहीं भी जीतता है तो कौन उसके पास पैसा की कमी है। लेकिन सरकार को बदलना चाहिए। हम ही नहीं कहते कि पवन सिंह को ही वोट दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए, लेकिन जो लोग काम नहीं करते उसको बदल दीजिए। बदलने से क्या होता है कि आने वाला जो सांसद होता है उसको भी डर भय हो जाएगा कि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद यहाँ की जनता हमको भी बदल देगी। इससे क्या होता है कि विकास के लिए बदलाव होता है। याद होगा आपको नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे, याद होगा तो कितना एकदम तेजी से विकास किया, तो जंगल राज खत्म हो गया, एकदम मंगल राज आ गया। रियल में आप लोग कैसा आया था। अब फिर इसके बाद बेटियां पढ़ने निकल गई, सब साइकिल से जा रही थी, आ रही थी, पूरा शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ गया था। लेकिन जब उसी नीतीश कुमार को फिर तिबारा दिया गया राजगद्दी, हमारे बिहार के लिए क्या किए? चूंकि उस साता का स्वाद चक रहे थे, तो किसी भी सरकार हो या सांसद हो या विधायक हो उसको बदल देना चाहिए। बाकी हमारी बात कैसी लगी ये आप लोग को जजमेंट करना है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि वीरेंद्र सिंह के पास पहुंच जाए, और यह वीडियो जो है सरकार के पास भी पहुंचनी चाहिए ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो। बाकी हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। जय हिंद।